अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। जब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मार डाला, तब त्वष्टा मुनि ने एक वृत्तासुर नाम के दैत्य को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मार के आओ। इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर चले। अब इंद्र भागे भागे फिरे, वृत्तासुर बड़ा भयंकर राक्षस है। अब इंद्र भागे, ब्रह्मा जी क्या करूं मैं, कहां जाऊं, क्या करूं, कहां छिपूं। ब्रह्मा जी ने कहा आप दधीची ऋषि की शरण में जाओ। यदि दधीची ऋषि अपनी हड्डियों का दान कर दें और उस हड्डी से वज्र बनाकर आप इस दैत्य का सामना करेंगे तो ये मारा जाएगा, नहीं इसे और कोई नहीं मार सकता। दधीची ऋषि की हड्डियों के वज्र से ही इसे मारा जा सकता है। अब इंद्र गए, दधीची ऋषि से कहा गुरुजी अपनी हड्डियां दे दो। अब बताओ कोई आपसे कहे कि आप अपनी हड्डियां दे दो तो क्या कोई देगा? पर हमारे भारत में ऐसे ऐसे संत थे। दधीची ऋषि ने कहा कि यदि मेरे हड्डियों से संसार का कल्याण हो रहा हो तो मेरी हड्डियां ले जाओ। अपनी हड्डियों का दान कर दिया दधीची ऋषि ने। ऐसे ऐसे दानी हमारे भारत में हुए जिन्होंने अपनी हड्डियों का तक दान किया है। उनकी हड्डी से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। इंद्र के हाथ में जो वज्र होता है वो वज्र दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र है। उस वज्र से इंद्र ने जाकर वृत्तासुर से युद्ध किया और वृत्तासुर ने उस हड्डी को देखा तो वो हड्डियों में नारायण का दर्शन हो गया। क्योंकि दधीची ऋषि सदा नारायण कवच का पाठ करते थे, तो पाठ करते करते नारायण उनकी हड्डियों में प्रवेश कर गए और आज उनकी हड्डियों में नारायण का दर्शन हो रहा है। भक्त जिसे स्पर्श कर देता है ना, वो भगवान का दर्शन कराने की ताकत रखता है। भक्तों में इतनी ताकत होती है। संत ज्ञानेश्वर के बारे में है कि उन्होंने भैंसा को हाथ रख दिया था तो भैंसा चारों वेद बोलने लगा था। भैंसे को वेदों का ज्ञान करा दिया था संत ज्ञानेश्वर जी ने। भक्त का हाथ रख जाए तो जड़ भी चेतन हो जाता है। ये भक्ति की शक्ति का शायद लोगों को अनुभव नहीं। आज उस हड्डी का दर्शन, वज्र का दर्शन किया तो वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तव पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। अहम हरे तव पादैके मूला। आज वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की, कहा कि हे नाथ, यदि मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं तो कोई बात नहीं, मुझे उनकी भक्ति दे दो जो आपकी भक्ति कर रहे हैं। यदि मन भगवान में ना लगे तो मन उनमें लगा दो जिनका मन भगवान में लगा है। दासानुदासो, इसलिए भगवान के पांव ना पकड़ सको तो उनके पांव पकड़ लो जिन्होंने भगवान के पांव पकड़े हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान के पांव पकड़ लेने से भाव सागर से हम पार हो जाते हैं, केवल चरण पकड़ने मात्र से। दासानुदासो भवितास्मि भूयः।